आइए आज बात करते हैं महात्मा गांधी के राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति के जीवंत प्रतीक रहे हैं। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति सार्वभौम, सनातन तथा प्राणी मात्र के लिए रही है। देश काल से परे समन्वय के मूल मंत्र पर केंद्रित उनके विश्व प्रेमी हृदय में भारत को स्वाधीन कराने का संकल्प दृढ़ रहा और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में असहाय पराधीन भारतवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। श्रीमद् भगवद गीता गांधी जी का प्रिय ग्रंथ रहा। वे कहते थे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, सबके प्रति दया करने वाला, किसी के प्रति द्वेष न करने वाला ही विश्व प्रेमी होता है। महात्मा गांधी जी भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमें सब मतों वादों का समन्वय एक धर्मवाद में होता हो। सब अपने कर्म में निरत होकर स्नेह पूर्वक एक दूसरे का सुख संवर्धन करते हों, कोई भी प्राणी दुखी न हो। भारतीय प्रकृति और संस्कृति की वह एक अनोखी वस्तु श्री राम जी को मानते थे, जिसे देखकर उनकी सारी कहानी, उनकी सारी शिक्षा, उनकी प्राण शक्ति इसी एक राम शब्द में आ गई है। राम के नाम से बढ़कर, उनके चरित्र से बढ़कर कोई भी मनुष्य, किसी भी मनुष्य को कोई भी चीज़ नहीं दे सकता। महात्मा गांधी का राम पर दृढ़ विश्वास था। इस राम नाम को वह चाहते थे कि सभी अपने अपने जीवन में उतारें। इस शब्द का हम आश्रय लें तो महात्मा गांधी जी के संकल्प को तथा राम राज्य को हम स्थापित कर सकते हैं। राम नाम की महिमा के विषय में महात्मा गांधी ने नवजीवन में लिखा था कि राम नाम के प्रताप से पत्थर तैरने लगे। राम नाम के बल से वानर सेना ने रावण के छक्के छुड़ा दिए। राम नाम के सहारे हनुमान ने पर्वत उठा लिया। राक्षसों के घर अनेक वर्ष रहने पर भी सीता अपने सतीत्व को बचा सकी। भरत ने 14 वर्ष तक प्राण धारण कर रखा, क्योंकि उनके कंठ से राम नाम के सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता था। करोड़ों हृदयों का अनुसंधान करने और उनमें एक भाव पैदा करने के लिए एक साथ राम नाम की धुन जैसा कोई सुंदर और सबल साधन नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम गांधी जी का प्रिय भजन रहा। महात्मा गांधी ने अनन्य राम नाम निष्ठा से निरामयम राम रसायनम के भाव से प्रसन्न होकर राम के ही माध्यम से भारत को राजनीतिक स्वाधीनता प्रदान कराई। आज पुनः इसका उपयोग श्रेष्ठ विकास कार्य हेतु होना चाहिए, तभी देश समृद्ध होगा और राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। राम नाम के प्रति गांधी जी के हृदय में श्रद्धा का बीज बोने वाली उनकी दाई रंभा थी। इसका उल्लेख गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में किया है। बचपन में उनके हृदय में जो बीज बोया गया था, वह पौधा बनकर गांधी जी की साधना के वर्षों बाद धीरे धीरे विकास प्राप्त करता गया। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह की कठिनाइयों में राम नाम मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनता है। ऐसी श्रद्धा गांधी जी अपने लेखों में बार बार प्रकट करते रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में कुदरती उपचार का काम हाथ में लेने के बाद उन्होंने कई बार लिखा है कि राम नाम शरीर की बीमारियों को मिटाने का रामबाण कुदरती इलाज है। गांधी जी को बचपन से ही दुख में राम नाम यानी राम या ईश्वर का नाम लेना सिखाया गया था। एक सत्याग्रही या ऐसे व्यक्ति के नाते जो दिन के 24 घंटे सत्य या ईश्वर में अटल श्रद्धा रखता है, गांधी जी ने यह जान लिया था कि ईश्वर हर तरह की कठिनाई में, फिर वह शारीरिक हो चाहे मानसिक चाहे आध्यात्मिक, हमेशा उन्हें सांत्वना और सहारा ही मिलता है।
उनकी सबसे पहली परीक्षाओं में एक ब्रह्मचर्य पालन के संबंध में थी। गांधी जी ने कहा है कि अपवित्र विचारों को रोकने में राम नाम ने उनकी सबसे बड़ी मदद की। राम नाम ने उन्हें उपवासों की पीड़ा में पार लगाया। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों के नेता के नाते उन्हें कई बार लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अपने आप को उन्होंने ईश्वर के भरोसे ज़्यादा छोड़ने पर विश्वास किया। इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। सत्य की खोज करने और मानव जाति के दुखों को कम करने की उत्कट इच्छा रखने के कारण गांधी जी ने समय समय पर शुद्ध हवा, मालिश, तरह तरह के स्नान, उपवास, योग्य आहार, मिट्टी की पट्टी, ऐसे ही दूसरे साधनों के जरिए रोग मिटाने के सादे और सस्ते तरीके खोज निकाले थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बेशुमार दवाओं के वनस्पति इलाज के ये तरीके कुदरत या ईश्वर के नियमों के ज़्यादा करीब हैं। वैद्यों और डॉक्टरों के राम नाम रटने की सलाह देने से रोगी का दुख दूर नहीं होता। जब वैद्य खुद उसके चमत्कार को जानता है, तभी रोगी को भी उसके चमत्कार का पता चल सकता है। राम नाम अनुभव भी प्रसादी है। जिसने उसका अनुभव किया वही यह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं। तो इस तरह से गांधी जी के विचार थे श्री राम के नाम को लेकर। गांधी जी को राम नाम पर अटूट विश्वास था। आज वर्तमान समय में महात्मा गांधी के राम राज्य के स्वप्न को साकार करना हम सभी का दायित्व है। देश की दिव्य उदार संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु राम राज्य की स्थापना करने के लिए हम सभी कटिबद्ध हों। जहाँ कोई अधर्म, पाप, ताप, अनीति न रह जाए। गांधी जी की सारी कहानी, उनकी शिक्षा, उनकी सारी प्राण शक्ति एक राम शब्द में समाहित है। गांधी जी का परम ध्येय राम था और अंत समय में भी हे राम कहकर उनके प्राण निकले। अपने समग्र जीवन में सार रूप से यही राम शब्द संपूर्ण जगत को देकर वे स्वर्ग सिधारे। इस तरह हम सभी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए राम नाम के महत्व को समझें, वैसा ही आचरण करें, जीवन जिएं, औरों को भी राम नाम के लिए प्रेरित करें। जय श्री राम।